friends. In today's lecture I am going to discuss about the intercalary मेरिस्टेम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, इसकी पोजीशन क्या है और प्लांट्स में इसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में कुछ रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीज़न होते हैं और वो जो एक्टिव रीजन हैं सेल डिवीज़न के उनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब होता है कि ये जो रीजन है ऐसे सेल्स इसमें कंप्राइज होंगे जो कि एक्टिव सेल डिवीज़न शो करते हैं। तो जैसा कि आप ये डायग्राम देख ही रहे हैं और इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें आपको नज़र आ रहा है एपिकल मेरिस्टेम जो कि एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिसको कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में नज़र आ रहा है लेटरल मेरिस्टेम। तो जैसा कि एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन एपेक्स पर होती है, लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन जो है वो साइड्स में होती है और इसका मेन फंक्शन प्लांट को गर्थ में बढ़ाने का होता है और एपिकल का मेन फंक्शन जो है वो प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ करने में है। और इंटरकैलरी जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में क्या होता है, सेटल होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो चलिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि जो भी हमारे मेरिस्टेमेटिक हैं वो प्राइमरी हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब वो होता है कि जो टिश्यूज़ या जो मेरिस्टेम डायरेक्ट एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज़ की डी डिफ्रेंशिएशन की वजह से बनते हैं। जो भी परमानेंट टिश्यू है अगर उसमें डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा कि जस्ट अभी मैंने आपको ये बताया कि ये डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है और पोजीशन के हिसाब से जो भी हमारे मेरिस्टेम है वो एपिकल मेरिस्टेम भी हो सकता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी हो सकता है और लेटरल मेरिस्टेम भी है। एपिकल मेरिस्टेम जो है उसका मेन काम जो है वो प्लांट की हाइट को ग्रो करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं उसका भी मेन काम क्या है, प्लांट बॉडी को ग्रो करने का है, लेकिन पोजीशन क्या होगी, अलग होगी। और लेटरल मेरिस्टेम का जो मेन काम आता है वो किस चीज़ का आएगा, वो आएगा लेटरल मेरिस्टेम का मेन काम जो है वो प्लांट के डायामीटर को बढ़ाने का रहता है। इसी तरह से जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स के केस में। तो भाई मोनोकॉट्स के केस में क्या प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मेन काम जो है वो इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाने का रहता है। जैसे कि मान लो प्लांट में हमारे पास एक नोड ये है और एक नोड ये है। ऑब्वियसली नोड क्या होते हैं, नोड वो पॉइंट होते हैं जहाँ से लीव का ओरिजिन होता है। तो जो ये इंटरनोडल डिस्टेंस है, यहाँ पर जो मेरिस्टेम मिलेगा उसी मेरिस्टेम को आप क्या बोलते हैं, उस मेरिस्टेम को आप बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर डेवलप होगा, इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यूज़ में डेवलप होता है। पोजीशन क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की पोजीशन क्या रहती है, या तो नोड के साइड्स में होगा या इंटरनोड पे होगा, या फिर बेस ऑफ लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो भी हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की सेल्स होती हैं वो बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह होंगी, मतलब कि थिन वॉल्ड होती हैं, साथ में प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, और मेटाबॉलिकली देखा जाए तो ये सेल्स कैसी होती हैं, एक्टिव होती हैं। सो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो है वो किसकी होंगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, इन केस ऑफ मोनोकॉट्स के केस में पाया जाएगा। जैसा कि ये आप डायग्राम देख ही रहे हैं,
और यहाँ पर पोजीशन बताई गई है कि एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम है, और आप देख रहे हैं नोड या फिर जो बेस ऑफ लीफ है उसमें कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और अगर साइड्स की बात कर रहे हैं तो साइड्स में है लेटरल मेरिस्टेम। तो इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रही है पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेम। इसी तरह से जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और इसका मेन फंक्शन जो है वो इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाने का है। और इसकी सेल्स की वही फीचर्स होती हैं जो एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स की फीचर्स रहेंगी, मतलब टोटिपोटेंट है, थिन वॉल्ड होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, और साथ में साइज़ कैसे रहेगा इसका, स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज़ तो बड़ा होता है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम के फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर ये हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो प्राइमरी ओरिजिन का होता है, इसकी डिवाइडिंग नेचर होगी, और इसकी पोजीशन जो है वो कैसी होगी, इंटरकैलरी होगी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक्टिव होता है, और इसका मेन फंक्शन जो है वो प्लांट के इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाने का रहता है। तो जो भी हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हैं, दे आर नॉट लाइक अदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, बाकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तरह नहीं होते हैं। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसकी कुछ एक लिमिट्स होती हैं। तो जो भी हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, अगर वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है तो इसके सेल्स कैसे होते हैं, मैच्योर होते हैं, और कैसे बन जाते हैं, फिर परमानेंट टिश्यू का काम करते हैं। इसी तरह से ये देखिए इस डायग्राम में और भी अच्छे से बताया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नोड्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंटरनोड्स हैं, ये जोन ऑफ इलोंगेशन है। तो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की प्रेजेंस जो है वो इसमें नज़र आ रही है। ये क्या है, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। इसी तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? तो भाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम के दो सोर्सेज हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सब एपिकल, और दूसरा होती है डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ द मैच्योर टिश्यूज़। तो जो भी हमारे पास सब एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर होते हैं? ये एपिकल मेरिस्टेम जो है ये बेस या फिर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किए जाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन जो है या तो डी डिफ्रेंशिएशन की वजह से होगी, मैच्योर टिश्यूज़ की डी डिफ्रेंशिएशन की वजह से होगा, या फिर जो सब एपिकल मेरिस्टेम है वहाँ से हमारे पास बनते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब जैसे कि सब एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं, तो जो सब एपिकल मेरिस्टेम है इसमें क्या होती है, डिवीज़न एक्टिविटी होगी, और ये जो डिवीज़न एक्टिविटी है ये ग्रेजुअल और ये रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे कि जो इंटरनोड्स हैं वहाँ पर कैसी होगी, ये रिस्ट्रिक्टेड होगी। और इंटरनोडल टिश्यूज़ को बढ़ाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं सब एपिकल मेरिस्टेम। अब डी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? डी डिफ्रेंशिएशन जो है वो मैच्योर टिश्यूज़ में क्या होती है? तो भाई डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सेल डिवीज़न के बाद परमानेंट हो चुके हैं, उन परमानेंट सेल्स में एक बार फिर से ये अपनी एक्टिविटी को गेन करते हैं। डिवीज़न करने की एक्टिविटी जो है उसको क्या कर लेते हैं, ये गेन कर लेते हैं। सो पावर ऑफ फर्दर डिवीज़न ऑफ द मैच्योर टिश्यूज़, आप इसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। तो जो भी हमारे इंटरनोडल डिस्टेंस में जो भी हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसमें कौन सी प्रोसेस होती, कैसे बनता है, ये बनता है डी डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसका लुक कैसा होता है? जैसे कि पहले ही बता दिया कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का बना है, और माइटोटिक डिवीज़न से ये जो सेल होती हैं ये क्या करती हैं, डिवीज़न करती हैं, और इनकी पोजीशन नोड्स पर हो सकती है या फिर बेस के लीफ ब्लेड के बेस पर होती हैं। आप इन्हीं पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इसमें जो ग्रोथ होती है उसको आप बोलते हो इंटरकैलरी ग्रोथ। जो मेन रोल आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, वो मेन काम क्या आता है, ग्रोथ करना, या जो भी हमारा प्लांट पार्ट है उसकी इलोंगेशन देते हैं। तो इसमें क्या रहती है, सेल डिवीज़न होगी, और साथ में क्या होगी, रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इनफैक्ट कि ये मोनोकॉट्स के केस में रीग्रोथ का काम करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन कई बार नीट में भी आता था कि जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ग्रास है, और अगर ग्रास जो है उसको जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं,
तो इनफैक्ट उसके बाद भी ये जो ग्रासेस होती हैं या अपना साइज़ जो है उसको बढ़ा लेती हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो ये जो साइज़ ग्रासेस का बढ़ता है, इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है इनका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो ग्रासेस को खा जाते हैं, वो दोबारा से क्या करती हैं, अपना रीग्रोथ करती हैं। अब हम बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम के फंक्शंस। तो जो भी हमारे पास प्लांट ऑर्गन्स या टिश्यूज़ हैं, जैसे कि एनिमल्स में भी होते हैं, उनका ऑब्वियसली हर जेनरा, स्पीशीज़ और लाइनिएज में अलग अलग क्या रहता है उनका फंक्शन। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसको भी हम बार बार बता रहे हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाने का मेन काम जो है वो रहेगा। और जो भी प्लांट में वर्टिकल ग्रोथ है उसको ये प्रोवाइड करते हैं। और मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर हमारे ग्रेजिंग एनिमल ग्रासेस को खा जाते हैं तो उसके बाद भी जो ग्रास होती हैं वो अपना सर्वाइवल देती हैं। तो उसका जो रीज़न है वो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो चलिए देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या क्या रहते हैं। जैसे कि जो हमारे सीरियल प्लांट्स हैं उनको स्ट्रेट खड़ा रखने में कौन सा मेरिस्टेम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ताकि ये जो सीरियल प्लांट्स है कैसे रहें, इरेक्ट रहें। जो भी रीजनरेशन का काम करते हैं ग्रासेस के केस में वो कौन कौन से किसकी वजह से होता है, वो होता है रीजनरेशन ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उनका मेन फंक्शन जो है वो बैम्बू की ग्रोथ या उसकी लॉन्गेशन या इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाने का रहता है। तो जो भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे फिजियोलॉजी है चाहे मॉर्फोलॉजी है ग्रासेस की, उसमें ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, मतलब कि सेल डिवीज़न को परफॉर्म करके। तो जो भी सेल डिवीज़न है इंटरकैलरी मेरिस्टेम में वो कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। जब लिग्यूल फॉर्मेशन होगी, जो भी हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, विद इन द ब्लेड। और क्या होगा कि जैसे ही टाइम ऑफ एक्सपोजर होगा, ये जो इंटरनोडल डिस्टेंस के ऊपर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसमें क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक शीथ जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे मान लो कि ये हमारे पास नोड है और इस नोड में ये क्या है, हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये शीथ के थ्रू क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है विद इन शीथ। तो दिस इज़ अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। और बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे आते हैं, चाहे हमारे टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, सेट है, नेट है, गेट है, या फिर जो नीट कैंडिडेट हैं उनको तो ये कई बार क्वेश्चन आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। सो दिस इज़ अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी PDF है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।